बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। जैसा कि रमजान अल मुबारक की आमद है और माशाल्लाह से इफ्तार के टाइम पर पकोड़े समोसे तो हमारे दस्तरखान पर होते ही हैं और इसके अलावा चना चाट, फ्रूट चाट और दही बल्ले भी बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। नॉर्मल केचप तो हर घर में होती ही है, लेकिन मजे को दुबाला करने के लिए अगर आप ये खट्टी मीठी चटखारेदार इमली की चटनी बनाकर रख लेंगे तो ये रमजान अल मुबारक का पूरा महीना भी खराब नहीं होगी। तो चलिए ये मजेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ले ली है। इमली हमने साफ सुथरी फ्रेश ब्राउन कलर की लेनी है, बहुत ज्यादा डार्क कलर की नहीं लेनी हमने। अब यहाँ पर मैंने केटल के अंदर पानी को गर्म कर लिया है, तो इसमें से अब हमने गर्म पानी ले लेना है 2 कप। इमली को हमने थोड़ा खोल लेना है ताकि जल्दी से ये पानी के अंदर सोख हो जाए। अब हमने इसको कवर कर लेना है और आधे घंटे तक के लिए इसको इसी तरह पानी के अंदर ही सोख करके रख लेना है। इमली को भिगोना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका पल्प सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इजी से इसके सीड्स रिमूव कर सकें। अब इमली को आधा घंटा पानी के अंदर सोख करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली का पल्प कितना सॉफ्ट हो गया है और देखें हम आसानी के साथ इसके सीड्स रिमूव कर सकते हैं। अब हमने हाथ के साथ इसको मसल लेना है ताकि सारा पल्प इसका अपना असर पानी के अंदर छोड़ दे। अब हमने इमली में से एक एक सीड को नहीं निकालना, हमने पता क्या करना है, हमने इस तरह टाइटली मुट्ठी के अंदर इसको निचोड़ लेना है ताकि सारा पल्प वाला पानी निकल जाए। इस तरह जब हम निचोड़ लेते हैं फिर ज़रा भी इसका पल्प वेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पर पल्प अलग हो गया है और ये सीड्स अलग हो गए हैं। अभी हमने इनको साइड पर रख लेना है। अब हमने क्या करना है, सॉस पैन ले लेना है जिसके अंदर हमने इस इमली की चटनी को बनाना है। सिव रख लेंगे और सारा पल्प हम सिव के अंदर डाल लेंगे। हमने इसको स्ट्रेन करना है अच्छे तरीके से। अब हमने इसको इस तरह प्रेस करते जाना है स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ, ताकि सारा पल्प हमारी सॉस पैन के अंदर आ जाए। और इमली के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत कोई कचरा भी होता है, वो भी सारा निकल जाता है छानने के साथ ही। जब हमने इस तरह प्रेस करके अच्छे तरीके से पल्प को छान लेना है तो फिर अब हमने क्या करना है, ये जो हमने बीज निकाल कर रखे थे इसके ऊपर अभी जो पल्प है इसके अंदर भी काफ़ी सारा इमली का टेस्ट है, ये अब हमने सिव के अंदर डाल लेने हैं और इनके ऊपर हमने 2 कप पानी शामिल कर लेना है। पानी हमने शामिल करते जाना है और इस तरह हमने बीजों को जैसे पानी के साथ वॉश करते जाना है ताकि सारा इनमें से असर निकल कर नीचे पल्प के अंदर आ जाए। अभी मैंने 1 कप डाला है, 1 कप हम मज़ीद शामिल कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहें तो आप इस तरह हाथ के साथ भी इनको मसल सकते हैं, ज़रा भी हमने इमली को वेस्ट नहीं करना। टोटल इस इमली की चटनी के अंदर हमें 1 लीटर पानी चाहिए। 250 ग्राम इमली है तो 1 लीटर पानी लगेगा, जो 4 कप बनते हैं। अब मैंने अच्छे तरीके से देखें सारा पल्प निकाल लिया है। अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब माशाल्लाह से देखें कितना साफ सुथरा हमारे पास पल्प रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है। बस अब हम इसको पकाएंगे। अब मैंने सॉस पैन को चूल्हे पर रख लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। जैसे ही इमली वाले पानी को उबाल आने लगे तो मैं इसके अंदर कुछ ड्राई मसाला जात ऐड कर दूंगी, जिसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून ही हम सॉल्ट ले लेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून ही सूंड का पाउडर भी मैं ऐड करूंगी। अगर आप बिल्कुल बाजार जैसा जायका चटनी के अंदर चाहते हैं तो फिर आपने ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सूंड का पाउडर ज़रूर ऐड करना है। अब हमने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 300 ग्राम गुड़ ले लिया है मैंने और इसको मैंने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है, इसको हमने शामिल कर लेना है। आप चाहें तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
इसको हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते जाना है। मीडियम फ्लेम पर इस चटनी को राइट कंसिस्टेंसी तक हमने पकाना है। चटनी को हमने कवर करके नहीं पकाना, बस इसको इसी तरह ओपन ही पकाएंगे। अब चटनी को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसके ऊपर बबल भी नज़र आ रहे हैं। बस अगर आपको इसके ऊपर थोड़ी सी इस तरह सी झाग और बबल उठते हुए नज़र आए तो इसका मतलब आपने समझ जाना है कि हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अभी थोड़ी सी ये आपको पतली नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी फिर ये थिक हो जाएगी। आपने भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना है इसको, बस इसी तरह की हमने कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। चटनी अब अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी है माशाल्लाह से। देखें कितनी परफेक्ट ये बन के रेडी हुई है। बिल्कुल इसका टेक्सचर, इसकी लुकिंग बाजार जैसी चटनी जैसी लग रही है। जब ये रेडी हो जाए तो फिर आपने इसको एयर टाइट साफ सुथरे शीशे के जार के अंदर निकाल कर तो फ्रिज के अंदर रख लेना है। इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने भी आप रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होगी। आप इसको पकोड़े, समोसे, चना चाट, फ्रूट चाट किसी भी चीज के ऊपर डालकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट देगी। अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मेरे पास 4 मग्स थे। इनको मैंने ड्राई रोस्ट भी कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर है। ये भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि दिखने में चटनी ब्यूटीफुल लगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी खट्टी मीठी इमली की चटनी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।